सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सखा समुझि अस परिहरि मोह, सिय रघुबीर चरण रति हो। कहत राम गुण भाभिनु सारा, जागे जग मंगल सुख दारा। सकल सोच करी राम नहावा, सुचि सुजान बट चीर मंगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखि सुमत्र नयन जल छाए। हृदय दाहु अति बदन मलीना, कह कर जोरी बचन अति दीना। नाथ कहिउ अस कोसल नाथा, ले रथु जाहु राम के साथा। बनु दिखाय सुर सरि अनवाई, आनेहु फेरी बेग दो भाई। लखनु राम सिय आनेहु फेरी, संशय सकल संकोच निबेरी। निरपय अस कहेउ गोसाय जसा, कहय करो बलि सोई। कर बिनती पायन परेउ, दीन बाल जिमि रोई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गाय और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। शौच के सब कार्य करके पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमित्र जी के नेत्रों में जल छा गया। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुँह उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिर लाना। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसे कहे, अब प्रभु आप जैसा कहे मैं वही करूं। मैं आपकी बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा करि की जय सोई, जाते अवध अनाथ न होई। मंत्री राम उठाय प्रबोधा, तात धर्म मतु तुम सबु शोधा। शिबि दधीच हरिचंद नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा।
रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरेउ सहि संकट नाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, अगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजे तिहु पुर अपजसु छावा। संभावित कहु अपजस लाहु, मरण कोटि सम दारुण दाहु। तुम सन तात बहुत का कहु, दिए उतर फिरि पातुक लहु। पितुपद गहि कहि कोटि नति, विनय करब कर जोरी। चिंता कवनिहु बात के, तात करई जनि मोरी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ऐसा कहकर हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्री सुमित्र को उठाकर धैर्य बधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिबी दधीचि और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए अनेक कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। तुम पुनि पितु सम अति हित मोरे, विनती करऊ तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाओ पितु सोच हमारे। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भयउ सपरिजन विकल निषादु। पुनि कछु लखन कही कटु बानी, प्रभु बर जे बड़ अनुचित जानी। सकुचि राम निज सपत देवाई, लखन संदेशु कहई जनि जाई। कह सुमंत्रु पुनि भूप संदेशु, सहि न सकहि सिय विपिन कलेशु। जेहि विधि अवध आव फिरि सिया, सोई रघुबर ही तुम्हि करनिया। न तरु निपट अब लंब बिहीना, मैंने जी अब जिमि जल बिनु मीना। मैं के ससुरे सकल सुखा, जबहि जहाँ मनुमान। तह तब रहै सुखेन सिया, जब लगी विपति बिहान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी है। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावे। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमित्र जी से कहा कि आप जाकर के लक्ष्मण का यह संदेश न कहिएगा। सुमित्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता बन के कलेश न सह सकेगी, अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊँगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। सीता के मायके अर्थात उनके पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहाँ जी चाहे वही सुख से रहेगी। बिनती भूप कीन जेहि भांति, आरती प्रीतिन सो कही जाती। पितु संदेश सुनि कृपा निधाना, सियहि दीन सिक कोटि विधाना। सासु ससुर गुरु प्रिय परिवारो, फिरहुत सब कर मिटे खबारो। सुनि पति बचन कहति बेदेही, सुनहु प्राणपति परम स्नेही। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजि रहती इच्छा किमि छेकी। प्रभा जाय कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंदु तजि जाई। पतहि प्रेममय विनय सुनाई, कहति सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उतर देव फिरी अनुचित भारी। आरती बस सन्मुख भयउ, बिलगुन मानवतात। हार जत सुत पद कमला, बिनु बादी जह लगिना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को अनेक प्रकार से सीख दी। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाएगी। पति के वचन सुनकर सीता जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए, शरीर को छोड़ करके छाया अलग कैसे रह सकती है। सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़ करके कहा जा सकती है और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहा जा सकती है। इस प्रकार पति को प्रेममय विनती सुनाकर
सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं, आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। किंतु हे तात, मैं दुखी होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा न मानिएगा। आर्यपुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ है। पितु हे भव विलास में ढीठा, नृपमणि मुकुट मिलति पद पीठा। सुख निधान अस पितु ग्रह मोरे, पिय विहीन मन भावन भोरे। ससुर चकवय कौशल राउ, भुवन चारिदस प्रगट प्रभाउ। आगे हो जे सुरपति लेई, अर्ध सिंहासन आसन देई। ससुर एतादृश अवध निवासु, प्रिय परिवारो मातु सम सासु। बिनु रघुपति पद पदम परागा, मोहि केहु सपने हु सुख धन लागा। अगम पंथ बन भूमि पहारा, करि के हरि सर सरित अपारा। कोल की रात कुरंग बिहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। सासु ससुर सन मोरी होती, विनय कर भी परिपार। मोर सोचु जनि करई कछु, मैं बन सुखी सुभार। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीता जी सुमित्र जी से कह रही है, मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के ही मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूलकर भी नहीं भाता। मेरे ससुर कौशलराज चक्रवर्ती सम्राट है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर के जिनका स्वागत करते हैं और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देते हैं। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, तालाब एवं नदियाँ, कोल, भील, हिरन और पक्षी रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। अतः सास और ससुर के पाँव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करे, मैं वन में संभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साता, वीर धुरीन धरे धनु भाथा। नहीं मग श्रम दुख मन मोरे, नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे। नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मोहि लगी
सोचो करई जन भोरे। सुनि सुमंत्रुषिय शीतल पानी, भयउ विकल जनु फनि मनि हानि। नयन सूज नहीं सुनयन काना, कहि न सकय कछु अति अकुलाना। राम प्रबोधु कीन बहु भांति, तदपि होत नहीं शीतल छाती। जतन अनेक सात हित कीन्हे, उचित उतर रघुनंदन दीन्हे। मेटि जाय नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिरुनाई, राम लखन सिय पद सिरुनाई। फिरे बनिक जिम मूर गवाई। रथु हाकिउ है राम तना, हेरि हेरि ही नाही। देखि निषाद विषाद बसा, धुनहि शीस पछिताई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। वीरों में अग्रण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ है। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच न करें। सुमित्र सीता जी की शीतल बाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे साप मणि खो जाने पर। नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेक यत्न किए, पर रघुनंदन श्री राम जी यथोचित उत्तर देते गए। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती है। कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी बस नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवा करके सुमित्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन गवा कर लौटे। सुमित्र ने रथ को हाका। घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के बस होकर सिर पीट पीट कर पछताते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।